नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी का जीन पियाजे का सिद्धांत। क्योंकि जीन पियाजे ऐसा टॉपिक है जो आपका हर पेपर, जो टीचिंग के जितने भी पेपर होते हैं आपका, उसमें हर पेपर में आपका इनसे 5 या 6 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास किसका है, बौद्धिक विकास किसका है, विकासात्मक विज्ञान किसका है। तो ये आपका पेपर में आता ही जीन पियाजे से 5-6 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। जैसे आपका सीटेट हो गया, आपका सुपर टेट हो गया, बीपीएससी सीटेट हो गया, आपका उत्तराखंड टेट हो गया, झारखंड टेट हो गया, जितने भी टेट के पेपर होते हैं उसमें आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सारे पेपर में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, तो आज इसे हम पहले कवर करते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन्होंने किस चीज़ पे काम किया है, इनकी अवस्थाएं कितनी हैं। ठीक है, देखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या बौद्धिक विकास का सिद्धांत, ठीक, या इनको हम एक और कहते हैं विकासात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। ठीक है, संज्ञान का अर्थ क्या होता है? आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि संज्ञान का क्या मतलब है। तो हम पहले देखते हैं संज्ञान का अर्थ क्या होता है। संज्ञान का मतलब है सोचने या तर्क करने की जो क्षमता होती है वो क्या आपका संज्ञान है। या फिर हम सबसे छोटी वाक्य में देखते हैं कि जो दुनिया का समझ या ज्ञान की जो सृजन की प्रक्रिया होती है, जो दुनिया की समझ या ज्ञान की जो सृजन की जो प्रक्रिया होती है, कहाँ से होती है? संज्ञान से होती है। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी संज्ञान का मतलब जो दुनिया के समझ को जो हम प्रक्रिया सृजन करते हैं वो किससे होती है? संज्ञान से होती है। या फिर इसको हम छोटे से और में कह सकते हैं कि बच्चों का जो अनुभव और जो क्रियाएं करते हैं दुनिया में, उसके माध्यम से जो अपनी समझ बनाते हैं वो क्या कहलाती है? वो संज्ञान कहलाती है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से जो अन्वेषण करके दुनिया की समझ जो बनाते हैं या अपनी स्कीमा को बढ़ाते हैं, वो क्या है? आपका ज्ञान का सृजन करते। तो किससे होगा? आपका संज्ञान से होगा। ठीक है, संज्ञान का मतलब किससे है? आपका मानसिक कौशल से है, मेंटल स्किल से है। मतलब क्या संज्ञान का मतलब? मानसिक कौशल से हम क्या क्या कर सकते हैं? चिंतन करते हैं मानसिक कौशल से, समस्या का समाधान करते हैं, तर्क भी करते हैं, निर्णय करते हैं, स्मृति या समझ कर करना या ध्यान से करना, अनुभूति, ये जो कल्पना करते हैं, ये किससे करते हैं? अपने मेंटल स्किल्स या मानसिक कौशल से करते हैं, जो संज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक मतलब समझ में आ गया। या अगर आपको पेपर में कोई चीज़ दिख गई, जैसे कि आपका संज्ञान दिख गया, ज्ञान दिख गया, बौद्धिक विकास और सतत दिख गई, असतत मतलब दिख गई, ये 5 चीज़ दिख गई, वो आपका किससे होगा? जीन पियाजे से होगा। क्योंकि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, बौद्धिक विकास का सिद्धांत है और विकासात्मक विकास का सिद्धांत है। और जीन पियाजे ने ये कहा कि विकास क्या है? एक असतत प्रक्रिया है। एक समय के बाद क्या होता है? विकास रुक जाता है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था? इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और 1896 में हुआ था। इनको हम स्विस साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये विकासात्मक विज्ञान के, मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये इनकी पुस्तक है जो द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ चाइल्ड। ये सबसे इनकी फेमस बुक है। हर ये सीटेट के पेपर में आ चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनकी सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक, ये कब लिखी थी? 1923 ईस्वी में इन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है, पियाजे को क्या कहते हैं? रचनावादी भी कहते हैं। इन्होंने बच्चे पर सबसे पहले इन्होंने बच्चों पर ही वो सर्च किया था। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है। इनके अनुसार बच्चे क्या है? एक नन्हे वैज्ञानिक है। ठीक, बच्चे को उन्होंने क्या कहा कि नन्हे वैज्ञानिक है? क्योंकि बच्चा स्वयं समझ का ज्ञान का सृजन करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चे क्या है? एक नन्हे वैज्ञानिक है। ठीक है, पियाजे के अनुसार नोट में कर लीजिए। पियाजे के अनुसार क्या है आपका? पियाजे कहते हैं कि भाषा से पहले क्या आता है? विचार आता है। पियाजे के अनुसार क्या है? भाषा से पहले विचार आता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि विचार से पहले भाषा आती है। ठीक है, ये पेपर में आता है अक्सर क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार क्या है? भाषा पहले आती है, विचार आती है। तो पियाजे के अनुसार क्या होता है? पहले विचार आता है। और लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? पहले भाषा आती है। ठीक है,
पियाजे ने एक और बात कही है, पियाजे के अनुसार क्या है, कहते हैं पियाजे कि बच्चों का जो चिंतन है, जो बच्चे सोचते हैं, वयस्कों से गुणात्मक में अलग होता है, न कि मात्रात्मक में होता है। मतलब ये हुआ कि दोनों का तो गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन मात्रा क्वांटिटी सेम होती है, क्वालिटी अलग होती है। किसमें? बच्चे और अवयस्कों में। पियाजे ने ये कहा है कि गुणात्मक में अलग होते हैं, लेकिन मात्रात्मक में एक होती है, क्वांटिटी सेम होती है, क्वालिटी अलग होती है। ठीक है, इन्होंने ये बात कही है। और देखते हैं इनके द्वारा बच्चे क्या गतिविधि या एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण करते हैं। संज्ञानात्मक योग्यता के अर्थ क्या है? बुद्धि, चिंतन, कल्पना आदि से संबंधित क्या है आपका संज्ञानात्मक का अर्थ है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास से है। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं? जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी कहते हैं। किसको हम? जीन पियाजे को। पियाजे के अनुसार विकास क्या है? एक असतत प्रक्रिया है। कहते हैं कि जीन पियाजे कहते हैं कि विकास एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, विकास कभी नहीं रुकने वाली है। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि असतत प्रक्रिया डिसकंटिन्यूअस है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, जीन पियाजे ने 4 फैक्टर्स या जिसको 4 तत्व या एलिमेंट्स दिए हैं। कौन कौन से? परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया और संतुलन। ठीक है, संतुलन में इन्होंने 2 भाग में किया है। कौन कौन से? अनुकूलन और संगठन। अनुकूलन और संगठन। ठीक है, अनुकूलन में भी 2 भाग है। क्या है? समायोजन और आत्मसात। समायोजन का मतलब क्या हो गया? आपको पूर्व ज्ञान को परिवर्तन करना। क्या आपका? समायोजन मतलब एडजस्ट करना। समायोजन का मतलब हो गया आपको एडजस्ट करना। और आत्मसात का मतलब क्या है? आपको पूर्व ज्ञान को जोड़ के चलना। ठीक है, अब देखते हैं जीन पियाजे के संतत विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं इन्होंने। जीन पियाजे ने अपने बच्चे पे ही सर्च किया है कि बच्चे का विकास कैसे होता है और किस तरह से होता है। उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बांट दी कि बच्चे की अवस्था जो विकास होती है वो अलग अलग चरण में विकास होती है। उन्होंने 4 चरण में विकास को बताया है। कौन सी? फर्स्ट है आपका संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। एक सेकेंड आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। एक थर्ड है आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। फोर्थ है आपका औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इन्होंने कहा कि 4 अवस्था में विकास का होता है। कौन कौन सी अवस्था? आपका संवेदी गामक अवस्था, जिसको 2 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। सेकेंड आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। थर्ड है आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। फोर्थ है आपका औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, पेपर में हमेशा आता है कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कितने वर्ष की अवस्था होती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। अब मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कितने वर्ष की होती है? आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ये दोनों पेपर में अक्सर आते हैं, सीटेट के पेपर में। ठीक है, देखते हैं अब इसके बारे में समझते हैं कि कौन सी अवस्था में क्या कौन सा विकास होता है। फर्स्ट है आपका संवेदी गामक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या क्या होती है विकास? ठीक है, इस अवस्था में वस्तु अस्तित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, बच्चे अपने दिमाग में वस्तु का छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अगर उन्हें दिमाग में ये चीज़ है कि वो है, तो बिल्कुल उनके दिमाग में रहता है, उसको ढूंढते हैं कि वो चीज़ है कहाँ। जैसे मान लो हम बच्चे से कोई चीज़ गेम खेलते हैं, छुपन, जैसे वो झाँझ जब खेलते हैं, बच्चों को हम झाँझू करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि नहीं मम्मी फिर दोबारा आएगी, तो उनके दिमाग में क्या है, वो चीज़ें बिल्कुल फिट हो गई है। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चों का हाथों और आँखों से सोचता है, अर्थात बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किससे? ज्ञान इंद्रिय माध्यम। ज्ञान इंद्रिय माध्यम कौन कौन सा है देखते हैं। ये है, बच्चे आँख से भी सीखते हैं, टंग से भी सीखते हैं, नोज से भी, कान से भी, आपका स्किन से भी बच्चे क्या करते हैं, आपका सीखते हैं। ठीक, तो पेपर में आ सकता है आपको क्वेश्चन कि बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं, तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। कौन सी अवस्था में? 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे किससे सीखते हैं? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं हम?
संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट है आपका पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे क्या क्या करते हैं और कैसे सीखते हैं? यह अवस्था क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। वो तो देखेगा, समझेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके बारे में क्रिया नहीं कर पाएगा। कौन सी अवस्था में? आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, जिसको हम पूर्व संज्ञात्मक अवस्था कहते हैं। सेकेंड है आपका, इस अवस्था में जीववाद की अवस्था होती है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। वो सोचेगा अगर टेबल को चोट लगी तो टेबल को मारेगा, क्योंकि कहेगा तुमने चोट लगा दी। उसको सजीव मानेगा, ना कि निर्जीव मानेगा। ठीक है। थर्ड है आपका, इस अवस्था में अहम केंद्रित की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। उसे लगता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसी पूरी दुनिया भी करती है। तो क्या होता है? आपका अहम केंद्रित की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था में? आपका किस वर्ष की अवस्था में होती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? आपका अहम केंद्रित होता है, जीववाद की अवस्था होती है, जिसको हम पूर्व संज्ञात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। पेपर में पिछली बार सीटेट पेपर में आया था कि जीववाद की अवस्था कौन से स्टेज में होता है? आपका पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, इसी में इस अवस्था में बच्चों को वस्तु की संख्याओं का समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं जानता। बच्चे को हम जैसे बच्चे को बिल्कुल उलटना पलटना नहीं जानते। जैसे हम कह दिए बच्चे को कि 2 + 3 कितना हुआ, तो बता देंगे 5। अगर यही चीज़ को हम पलट दिए 3 + 2 कितना हुआ, 5 ही होगा, दोनों का तो सेम होगा। लेकिन अगर संख्या का पलट कर देंगे तो बच्चा क्या है, उसको समझ नहीं पाएगा, उस समस्या को समझ ही नहीं पाएगा कि संख्या तो वही है, बस उलट पलट होता है। तो इसीलिए क्या इस अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर पाता है? उलटना पलटना नहीं जानता है। किस अवस्था में? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है, जिसको 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। सेकेंड अब फोर्थ है आपका, इस अवस्था में केंद्रीकरण की अवस्था भी होती है। पेपर में आया था कि केंद्रीकरण की अवस्था कौन सी अवस्था में होती है? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में होती है। इसमें बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे कि इस अवस्था में बच्चे अंदर के संरक्षण की कमी आ जाती है। बच्चों को ऐसा लगता है कि विकेट ए और ज़्यादा पानी है विकेट बी में। हम देखिए बच्चे के सामने 2 गिलास रखते हैं, दोनों में सेम पानी रहेगा, बस ये रहेगा कि कोई गिलास चौड़ी होती है, कोई गिलास पतली, दोनों 2 गिलास रखते हैं, चौड़ी गिलास एक पतली गिलास, दोनों में सेम पानी होगा। लेकिन बच्चों को लगता है कि जो पतली गिलास में उसमें अधिक पानी है, क्योंकि इसमें बच्चे की क्या होता है? संरक्षण की कमी आ जाती है। कौन सी किसी कमी? संरक्षण की कमी आ जाती है। ठीक है। ये कौन सी अवस्था में होता है? आपके पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। उसमें कौन कौन सी होती है? आपकी केंद्रीकरण होती है, संरक्षण की कमी होती है, उलटना पलटना नहीं जानता बच्चा, जीववाद की अवस्था हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट और टॉपिक है आपका मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा क्या क्या करता है उसे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के पेपर में अक्सर आता है कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था है। बच्चा किस अवस्था में चिंतन और तर्क कर सकता है? तो आपको मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? आपका तर्क और चिंतन, अपनी समस्याओं का समाधान भी करने लगता है, वस्तुओं का संरक्षण भी करने लगता है, बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण भी करने लगता है। देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू करता है। किस अवस्था में? मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक वस्तु का वर्गीकरण जैसे आकार, भार, क्रम आदि समझने लगता है। ठीक है। जैसे कि पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में था कि क्या पानी दोनों में सेम थी, लेकिन क्या थी आपकी उसमें एक लंबवत गिलास था, एक चौड़ा गिलास था। तो उसे बच्चों को लगा कि नहीं, लंबे वाले गिलास में ज़्यादा पानी है और चौड़े वाले गिलास में कम पानी है। उसमें क्या था? संरक्षण की कमी थी। और इसमें क्या आपका वस्तु को संरक्षण करने आ जाता है। ठीक है। इस अवस्था में शेप साइज चेंज होता है, जिसकी उसकी क्वांटिटी और वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम रहता है। बच्चों को ये बात इस अवस्था में आ जाती है कि दोनों में सेम पानी है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। ठीक है। क्वांटिटी में कोई नहीं है, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ सेम है, दोनों का बर्तन चेंज है। ठीक है। तो कौन सी अवस्था में होगा? आपका मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट आपका, किस अवस्था में बालक वस्तु को सजाना जैसे बढ़ते क्रम में बच्चे को क्या है, पहले छोटा लगाया, फिर उसको थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, ऐसे करते करते क्या है बच्चे स्टेप बाय स्टेप कर लगता है। बढ़ते से घटते क्रम में लगाने लगता है। पहले बड़ा लगाएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। मतलब बच्चे
मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में क्या करता है, वस्तु से दाना जैसे बढ़ते से घटते क्रम, घटते से बढ़ते क्रम में करना शुरू करता है। इस अवस्था में बच्चों को क्या आता है, आपका आगमन सोच आ जाती है। पहले एग्जाम्पल दो, फिर रूल बताओगे तो बच्चे के अंदर क्या है, उस चीज़ को समझ जाएगा। हमें कोई चीज़ पढ़ाना है कि नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन को पढ़ाने से पहले हमें उसको बच्चों को नाउन का एग्जाम्पल देंगे, फिर उसको हम बताएंगे नियम, तो बच्चा क्या है बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है। ये कौन आगमन सोच किस अवस्था में आती है, आपकी मूर्त संख्यात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ये पेपर में अक्सर आता है कि आगमन सोच किस अवस्था में आती है आपकी, तो मूर्त संख्यात्मक अवस्था में आ जाती है, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। अब नेक्स्ट है आपका सबसे लास्ट है औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। पेपर में आता है कि अमूर्त कौन सी अवस्था में होता है आपका, अमूर्त चिंतन या अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है, जो 4 से 11 से 15 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं हम, औपचारिक या अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था कहते हैं। अब इसके बारे में सोचते हैं क्या क्या है। इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन कब करता है, कौन सी अवस्था में, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। तो बच्चे इस अवस्था में क्या करता है, मूर्त तो करता ही करता है, मतलब मूर्त का मतलब यह है कि अपनी समस्याओं का समाधान तर्क करना और चिंतन करना करता है, लेकिन साथ साथ में अमूर्त चिंतन भी करने लगता है बच्चा इस अवस्था में। इस अवस्था में बालक सामाजिक मुद्दों तथा निर्यात के प्रति समझ आ जाती है, मतलब बच्चे सामाजिक मुद्दों पर अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके बारे में सोचेगा और उसको मुद्दा उठाएगा उस चीज़ पे कि नहीं ये गलत है। किस अवस्था में होती है सामाजिक मुद्दा, किस अवस्था में होगी आपकी, औपचारिक अवस्था में आ जाएगी, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। ठीक, इस अवस्था में बालक अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। अगर पेपर में आएगा क्वेश्चन कि तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो औपचारिक या अमूर्त या परिकल्पनात्मक चिंतन भी इसे कहते हैं। कि कौन सी अवस्था है आपकी, 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। ठीक, इस अवस्था में क्या होगा, आपका निगमात्मक चिंतन आ जाती है, मतलब पहले हम बच्चे को रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे। इसका मतलब अगर हमें नाउन पढ़ाना है तो नाउन का हम डिफिनेशन बता के फिर उसका एग्जाम्पल देंगे। कौन सी अवस्था में, औपचारिक में। अमूर्त में क्या था, मूर्त में था कि पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे फिर रूल बताएंगे, मतलब उसमें हम उदाहरण से नियम जाएंगे और इसमें नियम से उदाहरण जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर में अक्सर आता है कि तार्किक चिंतन किस अवस्था में होती है, औपचारिक में होती है। निगमात्मक चिंतन किस अवस्था में होती है, औपचारिक में होती है। अमूर्त में क्या होता है, अमूर्त में आगमन सोच होती है और वस्तुओं को उलटना पलटना या बढ़ते क्रम में लगाना इस अवस्था में होने लगता है। ठीक है, और ये इसमें वस्तु का संरक्षण भी करने हो जाता है। अमूर्त में क्या होगा, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में क्या होगा आपका, इसमें जीववाद की अवस्था होती है, सजीव निर्जीव में वस्तु को अंतर नहीं कर पाता है बच्चे। इसमें अहम केंद्रित की अवस्था होती है, क्रिया करने से पहले बच्चा इसमें क्या सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। कौन सी अवस्था में, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में। ठीक है, आज के इसके बाद से इसमें जो जिन पैसे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, इसके क्वेश्चन हम कल आपको कराएंगे। कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना रहेगी। तो हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम जिन पहले क्वेश्चन कल लाएंगे, कल उसके बारे में पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या क्या पेपर में आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।